बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी हेल्थ, आपकी फिनेंस, आपका बिजनेस, आपका लव लाइफ और स्टूडेंट लाइफ, और बाद में लेंगे एक गाइडेंस कार्ड। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। ये रीडिंग होगी 9 से लेके 18 मार्च तक की होगी ये रीडिंग। और ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। 18 नहीं, 16 मार्च तक होगी ये रीडिंग। और जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और आप लोगों को होली बहुत 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 मुबारक। हैप्पी होली, you and your family. Love holies and play होली सेफली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि, हेल्थ में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। दिस इज वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड। अभी आपका जो लक है ये आपकी तरफ ही है, आपका लक आपका साथ दे रहा है। मतलब आपका हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा, वेल्थ फिनेंस जो भी है वो भी अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर किसी की लक उसके साथ हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर किस्मत में उसका अच्छा कुछ लिखा हो और ठाकुर जी ने अगर उसको वो दे दिया तो कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मैं ये बोल सकती हूँ, अगर आपको हेल्थ को लेके परेशानी थी, कुछ भी परेशानी आपको थी, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारे परेशानी ख़त्म हो गए हैं। इन दिनों खास करके इन दिनों आप लोग अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देखते हैं आपके फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। लियो, लक अगर आपके पास है तो फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है देखते हैं। 6 ऑफ वंस के कार्ड मुझे लग ही रहा था आप बहुत स्टेबल रहोगे, फिनेंशियली आप बहुत स्टेबल रहोगे। अगर आप नौकरी कर रहे थे तो भी, अगर जॉब बिजनेस कुछ भी कर रहे थे तो स्टोर तो भी, अगर कुछ लियो वैसे कभी गरीब नहीं होते। लियो अगर इतू सी भी लियो होते हैं ना, छोटे से भी लियो होते हैं तो भी उसके पास पैसा रहता है। तो और फिनेंशियल स्टेटस आपका बहुत ही अच्छा रहेगा इन दिनों। फिनेंस को लेके आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बोले, इतना पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और देखिए ये मेरा नया डेक है, नया डेक से मैं रीडिंग कर रही हूँ। और फिर देखते हैं जो स्टूडेंट हैं, 2 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है जो लोग स्टूडेंट हैं वो थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे इन दिनों। हो सकता है आप लोग कहीं अप्लाई किए थे जॉब के लिए, पढ़ने के साथ साथ अगर आप जॉब के लिए सोच रहे हो तो आपको लगेगा कि पढ़ाई हेमरेज हो रहा है, जॉब करूं या ना करूं। जॉब और पढ़ाई अगर एक साथ कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कई जगह अगर आपने हायर एडमिशन के लिए सोच के रखा था, हो सकता है 2-3 जगह से आपके पास ऑप्शन आ गया है। तो इस कारण आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे। आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, बहुत पॉजिटिवली सोच के डिसीजन लेना पड़ेगा, आँख कान खोल के डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने सोचा नहीं और एक डिसीजन ले लिया, ऐसा मत कीजिए। सोचिए समझिए फिर डिसीजन लीजिए। हो सकता है आपके पास 2-2 ऑप्शन है, 2 ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, 2 ही अच्छे जॉब है, पढ़ाई भी है, जॉब भी मिल रहा है। तो आपको सोचना पड़ेगा ताकि किसी भी चीज़ के लिए कोई दूसरा चीज़ हमारे ना हो, उसमें कोई खराबी ना आए। अभी देखते हैं जो जॉब करते हैं, जॉब के लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अगर आप बहुत दिनों से जॉब को लेके परेशान थे,
या फिर आपको पैसा नहीं मिल रहा था, मनचाहा जॉब नहीं मिल रहा था। जिनके पास जॉब है लेकिन मनचाहा नहीं है, तो उनके लाइफ में कोई नया जॉब की ऑफ़र आ सकता है। और जो जॉब में पहले से ही थे, पुराने जॉब में थे, लेकिन पैसों को लेके थोड़ा परेशानी थी, हो सकता है आपको इस बार अच्छा पैसा मिलने की संभावना हो सकता है मिल सकता है पैसा। अगर आपका कोई ड्यूज़ था, कुछ था, तो वहाँ से भी कोई पैसा आपको मिल सकता है। कहीं से आपको पैसों में, जॉब में पैसों को लेके जो परेशानी थी, वो परेशानी खत्म होना होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी देखते हैं जो बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो बिजनेस करते हैं, किंग ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। जो बिजनेस करते हैं वो खुद बहुत स्टेबल बिजनेस में रहेगा, अपनी प्रायोरिटी, अपने आप को प्रायोरिटी देगा, बिजनेस में अच्छा करेगा, सिर्फ अपनी सुनेगा, किसी और की नहीं सुनेगा। जो पुरानी चीज़ थी, जो पुरानी पैटर्न था, उसको ख़त्म करेगा, बिजनेस में कुछ नया करने के लिए सोचेगा। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, बिजनेस में भी वो अच्छा करेगा। सारी चीज़ अब तक के सारे जो कार्ड्स आए हैं, एरीज के भी मैंने देखे, लियो का भी जो कार्ड्स आए हैं वो पॉजिटिव आया है। तो इन दिनों आप अपनी नॉलेज से, अपने पावर से अपनी बिजनेस को अच्छे लेवल पे ले जाओगे, अच्छे मुकाम पे ले जाओगे। अपनी काबिलियत से आप अपना काम करोगे, अपना खुद का काबिलियत दिखाओगे बिजनेस में, और बिजनेस को एक अच्छा मुकाम पे आप ले जाओगे। अभी देखते हैं जो सिंगल है, किसी भी तरह से जो खुद को सिंगल मानते हैं, झगड़ा करके सिंगल हो सकते हैं, या फिर पहले से ही सिंगल है, या फिर पहले मिंगल थे लेकिन अभी सिंगल है, तो उनके लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अभी आप जो सिंगल हो, वो बहुत स्टेबल बंदा या बंदी हो, आप पैसों को संभाल रहे हो, सहेज रहे हो, आप घर को संभालना चाहते हो, आप में अभी इतना काबिलियत है कि आप एक घर, एक परिवार, पैसा, जैसे एक राजा या रानी राज्य को संभालता है, आप में इन दिनों उसी तरह की काबिलियत रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी। आप अकेला हो या फिर रिश्ते में हो, या फिर रिश्ते में होके भी कई लोग अकेले होते हैं, जैसे हम बोलते हैं होकर भी नहीं है, लेकिन खुद में आप एक पावरफुल इंसान की तरह बिहेव करोगे, आप में पावर रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगा, पैसों को संभालने की ताकत रहेगी, पैसा जोड़ोगे आप रिश्तों को भी जोड़ोगे, रिश्ते को भी जोड़ के रखोगे। अगर आप अकेला हो लेकिन आप हर रिश्ते में आपकी नज़र रहेगी, आप मैं क्या बोलूँ, आप बहुत ही पॉजिटिविटी से अपना जो वक्त है उसको आप बिताओगे। अब देखते हैं जो रिश्ते में है उनके लिए क्या आता है। जो रिश्ते में है, लियो, लियो जो रिश्ते में है, द लवर्स का कार्ड, ये सारे कार्ड सेम आ रहे हैं, पॉजिटिव कार्ड आ रहा है। रिश्ते में जो है उनको रिश्ते में एक डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है आप लोग बहुत दिनों से रिश्ते में हो। किसी ने मुझसे पूछा था वो कमेंट्स करके कि मैडम ये जो रीडिंग आप कर रहे हो, क्या ये शादीशुदा लोगों के लिए रेजोनेट करेगा? हाँ, शादीशुदा, बैचलर, रिश्ते में है, सबके लिए रेजोनेट करेगा। जो प्यार में है, अगर मैं प्यार के लिए रीडिंग कुछ बोल रही हूँ तो सबके साथ रेजोनेट करेगा, और ये तो हर किसी के साथ ही रेजोनेट करेगा। वीकली रीडिंग है, तो जो रिश्ते में है वो शादीशुदा है या फिर लव रिलेशन में है, तो उनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है जो शादीशुदा है वो बच्चों को लेके डिसीजन नहीं ले रहे थे, तो अभी उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। प्यार तो है आप दोनों में, अगर आप किसी डिसीजन के लिए रुके हुए थे तो अभी आप एक डिसीजन ले सकते हो। और जो रिश्ते में है वो शादी के बारे में सोच सकते हैं। इन दिनों मुझे लगता है आप कोई डिसीजन ले सकते हो, चाहे वो शादी को लेके, शादी करने के लिए, या फिर शादीशुदा हो तो बच्चे को लेके, प्यार को लेके कोई डिसीजन। अगर आप दूर रहते हो एक दूसरे से तो आप घर आना चाहोगे, दूर मतलब जितनी दूर थे आप अभी पास आना चाहोगे, कुछ ऐसा डिसीजन प्यार को लेके। जो रिश्ते में है, शादीशुदा है या नहीं है, ओनली रिश्ते में है, तो वो एक डिसीजन लेंगे। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं।
किसी चीज़ के बारे में, रिश्ते के बारे में, प्यार के बारे में, किसी बारे में आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। जो शादीशुदा है, जो रिश्ते में है, जो प्यार करते हैं। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। अभी आप खुद की स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, किसी तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको अच्छा लगता है वही कीजिए, जो आपको सही लगता है वही कीजिए। खुद को प्रायोरिटी दीजिए लियो, खुद के बारे में सोचिए। लियो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने दुख किसी को बताते नहीं हैं। लेकिन यूनिवर्स जी आपसे कह रहे हैं, जो आपको अच्छा लगता है वही कीजिए। खुद से प्यार कीजिए, खुद के बारे में सोचिए। हो सकता है आपकी ज़ुबान थोड़ा कड़वी हो जाए, आपकी ज़ुबान से कुछ ऐसी बात निकल जाए जिससे लोगों को तकलीफ़ हो, दिल दुखे, लेकिन सँभाल के बात कीजिएगा, प्यार से बात कीजिएगा। अगर मना भी करना हो तो प्यार से करना, ताकि किसी को बुरा ना लगे। बाकी सब सही है, आप सही से रहिए, सही से चलिए। और यूनिवर्स जी भी आपसे ये बोल रहे हैं कि आप खुद पर ध्यान दीजिए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए। हमेशा ऐसा नहीं है कि हम लोगों को प्रायोरिटी दें और खुद को नज़रअंदाज कर जाए, तो ऐसा मत कीजिए। खुद से भी प्यार कीजिए, खुद को भी प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि आप हो प्यार के काबिल। तो आप खुद से ना, अगर नहीं प्यार करोगे तो कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।